अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 और अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 को ही डिस्कस करूंगा। दो पार्ट्स हैं, दोनों आपके सामने जो है मैं वो सॉल्व करता हूँ। इंटीग्रेशन की सब्स्टिट्यूशंस के रूल्स भी आपको पता चल जाएंगे और साथ ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। सो क्वेश्चन देखिएगा कि अगर क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है शो दैट सवाल है हमारे पास स्टूडेंट्स, शो दैट dx ओवर एक्स स्क्वायर, आई थिंक सो, माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल्स टू log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दो जी, ये सवाल है। अब स्टूडेंट्स आप गौर कीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर और सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। देखिए, मैंने पहले अर्ज़ किया कि इंटीग्रेशन का रूल है कि सबसे पहले आप उसमें गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव देखते हैं, कहीं पे आपको मिल जाए। सो अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का विदाउट पावर डेरिवेटिव देखता हूं तो वो तो बनता है 2x, जो कि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी मौजूद नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में डेरिवेटिव नहीं मिले तो फिर सोच ज़रा इससे हट के आगे चलती है और अब हम देखते हैं कि पुटिंग के किसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। सो पुटिंग के कुछ तरीके हैं, दो तीन तरह की आपकी पुटिंग है कि अगर वेरिएबल पहले और कांस्टेंट बाद में आए सब्ट्रैक्शन के, वेरिएबल पहले और कांस्टेंट बाद में आए सब्ट्रैक्शन के, तो आप कांस्टेंट टाइम्स सीकेंट की पुटिंग करते हैं। यानी कि इसमें मैं आगे क्वेश्चन को करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर कांस्टेंट पहले और वेरिएबल बाद में आता है, जैसे इसका सेकंड पार्ट है, तो फिर ए टाइम यानी कि कांस्टेंट टाइम्स साइन की पुटिंग होती है, वो भी सेकंड क्वेश्चन में आ जाएगा। और अगर दोनों में प्लस आ जाए तो फिर ए टाइम्स tan की पुटिंग होती है। ये बुक में भी ऑलरेडी मेंशन्ड है, लेकिन एनीवेज क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको ये गाइड करता रहूँगा। तो इसमें आप देख रहे हैं वेरिएबल पहले और कांस्टेंट बाद में। तो अगर वेरिएबल पहले आ जाए तो आप पहले तो इस सवाल को कंसीडर करें, कंसीडर dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लो जी, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रियली सॉरी फॉर दैट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसमें पुट कर लेना है वेरिएबल को कांस्टेंट टाइम्स सीकेंट थीटा। ये पुटिंग है कब? जब वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर आता है। तो वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर आने की सूरत में हम ये पुटिंग करते हैं। तो अब डिफरेंशियल भी जाहिर है चेंज करना पड़ेगा, dx और इधर आ जाएगा d ऑफ a सीकेंट थीटा। जी स्टूडेंट्स, dx और इधर आ जाएगा a साइड पे करें सीकेंट थीटा का डिफरेंशियल, सीकेंट थीटा tan थीटा और साथ थीटा का d थीटा। ये आ गया। लो जी, जहां dx लिखा है वहां ये पुट करेंगे और जहां x लिखा है वहां ये पुट करेंगे। तो देखें क्या बनता है क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, ये आ गया a सीकेंट थीटा tan थीटा डिवाइडेड बाय d थीटा भी आ गया, डिवाइडेड बाय a सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर भी हो गया, माइनस ए स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं ए सीकेंट थीटा tan थीटा और ऊपर नीचे से ए स्क्वायर कॉमन आया और ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आ गया। ए स्क्वायर का वो आपका जो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए सीकेंट थीटा tan थीटा d थीटा। चलें इकट्ठा ही कर देंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, चैप्टर 9 फर्स्ट ईयर या इंटर मैट्रिक लेवल पे भी आपने ये फॉर्मूला देखा हुआ है। ये बच्चों हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा के इक्वल। ये आ गया। अब यहाँ से ये बच गया a सीकेंट थीटा tan थीटा ओवर a tan थीटा और d थीटा। तो यहाँ से a भी कैंसिल और tan भी कैंसिल, तो सिर्फ बच गया हमारे पास सीकेंट थीटा d थीटा। अब मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर ये बताया हुआ है सीकेंट की इंटीग्रेशन क्या है, लेकिन मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूँ कि सीकेंट की इंटीग्रेशन, ताकि अलग से अगर कोई सवाल आ जाता है तो वो भी क्वेश्चन आपका इसी के अंदर ही हल हो जाए। सो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मैं जस्ट एक काम करने लगा हूँ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय
सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। आमतौर पे मैंने वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आपको मना किया, नहीं करना, लेकिन जब वेरिएबल उसी इंटीग्रेशन के अंदर ही कहीं ना कहीं यूज हो जाए तो फिर आप ये एप्लीकेशन कर सकते हैं। एनीवेज, ये आ जाएगा बच्चों सीकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से आपने डिवाइड कर दिया, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ये आ गया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसके बाद इससे आगे मूव करते हैं। सीकेंट सीकेंट से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और सीकेंट टेन से मल्टीप्लाई होके सीकेंट थीटा टेन थीटा ओवर सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा डी थीटा। सो स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन हुआ खत्म आपका। एक बात पे बस गौर करें, अगर आपसे मैं जनरली पूछूं 1/x की इंटीग्रेशन क्या है, तो आप ये कहेंगे जी नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो लॉग में इंटीग्रेशन आ गई कि लॉग ऑफ x। सो जरा गौर करें, यहाँ पे सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी बच्चों लॉग सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने C1 जानबूझ के लिखा, उसकी रीजन बता देता हूं आगे। लो जी, ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन का आंसर आ गया, लेकिन क्वेश्चन तो हमारा x में है, तो जाहिर है आंसर भी हमारा x में होना चाहिए। सो अब आपने क्या करना है, जो पुटिंग है, लेट्स से दैट 1 है, इस पुटिंग से सीकेंट और टेन की वैल्यू निकाल के वहां पे रख दें। फ्रॉम 1, यहाँ पे इसको फ्रॉम 1 और इसको 2 का नाम दे दें। 1 से हमारे पास आएगा x ओवर a इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा, तो सीकेंट की तो वैल्यू आ गई। अब रह गई टेन की, तो इसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायरिंग। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, एलसीएम लिया और उसका स्क्वायर रूट भी ले लें, तो ये आ गया tan थीटा। ठीक हो गया, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट आप बेशक लिख दें, अगले स्टेप में लिख दें कि tan थीटा की जो वैल्यू है वो आ गई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर a। लो बच्चों, ये tan थीटा आया, वो ऊपर सीकेंट थीटा लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन 2 में पुट करें और आप अपना रिजल्ट जो है वो हासिल कर लें। जी, इस साइड से थोड़ा मैं इरेज कर रहा हूँ और एक्सप्रेशन 2 में पुट कर रहा हूँ। पुट इन टू। सो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा लॉग x ओवर a प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एलसीएम लिया तो ये आ गया x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और ओवर a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि अगर उसके अंदर सब डिवीजन आ जाए तो वो सब्ट्रैक्शन में बदल जाती है, तो लॉग a प्लस c1, तो ये आ जाएगा लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब बच्चों ये है कि दो कोई कांस्टेंट्स प्लस हो, फर्ज करें एक 5 है एक 3 है, तो 5 और 3 जब प्लस होंगे तो कोई एक कांस्टेंट 8 आंसर आ रहा होगा ना। सो ये दोनों, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो दोनों को प्लस करने से कोई कांस्टेंट आंसर ही आएगा, तो इसलिए मैंने प्लस सी लिख दिया। हेंस द रिजल्ट। आप देख सकते हैं कि हम प्रूव क्या करना चाहते थे। ठीक हो गया, ये तो रहा उसका पार्ट नंबर 1। अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं इसी क्वेश्चन 8 के पार्ट नंबर 2 की तरफ, और ये दोनों सवाल आपको मैं सॉल्व कर देता हूँ इस लेक्चर के अंदर। जी, पार्ट नंबर 2 पे आते हैं और उसमें आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट का स्क्वायर पहले और वेरिएबल का स्क्वायर बाद में आया है। यानी कि सेकंड पार्ट जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन 8 का वो है शो दैट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx इज इक्वल्स टू a स्क्वायर ओवर 2 और साइन इनवर्स x ओवर a, साइन इनवर्स x ओवर a प्लस x ओवर 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन है हमारे पास।
सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसकी वही लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन, ठीक हो गया। अब मैंने जैसे पहले अर्ज किया प्रीवियस क्वेश्चन में कि जब आपके पास कांस्टेंट का स्क्वायर पहले और वेरिएबल का स्क्वायर बाद में आए तो आप क्या करते हैं कि कांस्टेंट का स्क्वायर पहले आने की सूरत में उस पे जो है पुटिंग का कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो साइन की पुटिंग होगी जब वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन आएगा। सो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टाइम्स साइन थीटा, x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू a और साइन का डेरिवेटिव हो गया cos थीटा और साथ आ गया d थीटा, ये हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉरी dx भी था साथ, तो ये जो वैल्यू बनी हमारे पास वो बन गई a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, और इसकी जगह पे आ गया a cos थीटा d थीटा। लो जी ये आ गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें से a स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया और ऊपर इसका स्क्वायर रूट, और इधर आ गया a cos थीटा d थीटा, ठीक है बच्चों। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, cos स्क्वायर थीटा के, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट और a cos थीटा d थीटा, ये आ गया। फिर फाइनली ये स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, a cos थीटा d थीटा सॉरी a cos थीटा, और इसमें भी आ गया a cos थीटा और d थीटा और इंटीग्रेशन साइन। जी स्टूडेंट्स अब आगे मूव करते हैं। a और a मल्टीप्लाई होके हो गया a स्क्वायर में बाहर लिख रहा हूँ, ये आ गया। cos से मल्टीप्लाई होके हो गया cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखें ये पिछली एक्सरसाइज से ही एक सवाल बन गया, साइन स्क्वायर थीटा उसमें हमने किया भी था। तो जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के स्क्वायर्स आ जाएं तो सिर्फ सीकेंट स्क्वायर और कोसेकेंट स्क्वायर हैं जिनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है, अदरवाइज आपको कोई ना कोई उसका मल्टीपल ऑफ थीटा बनाना पड़ता है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ a स्क्वायर, चैप्टर 10 से ये फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 d थीटा, ठीक है। हाफ एंगल आइडेंटिटी पे अगर आप गौर करें तो cos स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होता है, 2 भी बाहर निकाल दें a स्क्वायर ओवर 2 और इंटीग्रेशन कर दें अलग अलग 1 d थीटा प्लस cos 2 थीटा d थीटा। लो जी ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर ओवर 2 और 1 की इंटीग्रेशन थीटा cos 2 थीटा की sin 2 थीटा ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो आप बाहर ही लगा दें, ठीक हो गया। लो जी ये आ गया a स्क्वायर ओवर 2, ये आ गया थीटा और ये हो जाएगा sin 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये 2 से कैंसिल हो गया। यहाँ बच्चों मैंने डबल एंगल आइडेंटिटी डबल एंगल फॉर्मूला यूज किया ट्रिग्नोमेट्री का कि sin 2 थीटा इक्वल होता है 2 sin थीटा cos थीटा ओवर, ठीक है। लो जी अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन हो गया लेकिन सवाल हमारा x में था, आंसर थीटा में आ रहा है, सो कन्वर्ट करना है अब थीटा के अंदर, सॉरी x के अंदर। सो पहले तो थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे। थीटा की वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, पुटिंग कहाँ पे की है जी, 1 में पुटिंग की है, इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ, ठीक हो गया। फ्रॉम 1 जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, फ्रॉम 1 पहले तो x ओवर a इज इक्वल्स टू आ गया साइन थीटा, ये देखें यहाँ से a को इधर नीचे ले आए तो x ओवर a इज इक्वल्स टू साइन थीटा, यहाँ से आ गया साइन इनवर्स x ओवर a इज इक्वल्स टू थीटा, ये बच्चों आ गया। अब साइन थीटा की भी वैल्यू आ गई, थीटा की भी आ गई, cos थीटा की रह गई, तो इसका स्क्वायर ले लें। तो आफ्टर स्क्वायरिंग ये बच्चों आ जाएगा स्क्वायरिंग साइन थीटा, स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। सो ये बच्चों आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू cos थीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट भी ले लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए इज इक्वल्स टू cos थीटा। तो जी cos की भी वैल्यू आ गई। अब बच्चों हमने क्या करनी है, ये सारी वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे 2 के अंदर और अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट देखेंगे कि क्या बनता है। सो 2 बिकम्स, अब आप इक्वेशन 2 पे आ जाए, 2 बिकम्स
वो बच्चों बन गई, पहले बाहर है मेरे पास a²/2 और थीटा जो है वो मेरे पास है साइन इनवर्स x/a, ठीक हो गया, प्लस साइन थीटा की वैल्यू ऊपर है x/a डॉट कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो है a² - x²/a, ये आ गया, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो बच्चों ये आ गया a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये मैं आगे मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, प्लस ये आ जाएगा a² x/2, ये a²/2 ये आ गया x, ये और a मिलके क्या आ जाएगा a² और साथ आ जाएगा a² - x² और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये a² से कैंसिल, ये आ गया a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस x/2 a² - x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो स्टूडेंट्स ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। सो उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।